बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ भिंडी गोश्त की। बहुत ही इजी बन जाता है ये सालन, और बहुत जल्दी। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे मैंने हाफ केजी बीफ लिया था। यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटर हैं। इनका मैंने छिलका उतार के और इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पे मेरे पास एक बिग साइज की अनियन थी, मैंने उसको ब्राउन करके उसको चूरा कर लिया था पहले से ही, ताकि मेरा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। अक्सर मैं इस तरह ही करती हूँ। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया, लहसुन अदरक 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया था। आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से इसको कम या ज्यादा थोड़ा कर सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास हाफ केजी के करीब भिंडियां थी, आधा किलो के करीब, 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। यहाँ पे हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, ऑयल को हम हीट करेंगे। आज आपने स्लो ही रखनी है। और यहाँ पे मैं इसमें चूरा की हुई प्याज ऐड करूंगी, जो कि मैंने पहले से ही ब्राउन करके चूरा कर ली थी। इस तरह से करने से काफी टाइम जो है हमारा सेव हो जाता है, अगर हम पहले से ही करके रख लें तो मेरी कोशिश यही होती है। इसके साथ साथ ही मैं ऐड करूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक शामिल करते हुए आंच आपको स्लो रखनी है, क्योंकि अगर तेज आंच होती है तो मसाले जलने लगते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसकी एक जो कच्ची सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बीफ। आप यहाँ पे मटन या चिकन भी ऐड कर सकती हैं, जो आपके घर में यूज होता है। इसको हम करेंगे मिक्स। आंच आपने स्लो ही रखनी है और गोश्त को अच्छी तरह भून लें। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे गोश्त अच्छी तरह भुन चुका था, तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। एक टेबल स्पून के करीब मैंने नमक लिया था, वो मैं ऐड करूंगी इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकती हैं, कम या ज्यादा। 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। हाफ टेबल स्पून के करीब हल्दी है इसमें। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लिया धनिया पाउडर। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें मसाले ऐड करके। आंच आपने स्लो ही रखनी है। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं इस स्टेज पे, कि अगर आपको लगे कि बहुत थिक हो रहा है। एक से 2 मिनट के लिए इसे भून लें। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगी टमाटर का पेस्ट, जो कि मैंने पहले से ही 2 टमाटर मीडियम साइज के थे, उनको ब्लेंड करके रखा हुआ था। ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। कुछ लोग इसमें दही भी इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो दही भी डाल सकती हैं। दही 1 कप के करीब लीजिएगा अगर आप दही ऐड करें तो। इसमें टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज के लिए थे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको मैं थोड़ी देर कवर भी करके रखूंगी, ताकि ये थोड़ा सा भुन जाए। आंच बिल्कुल स्लो ही थी। बीच में मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूंगी जब ये भुन जाएगा, तो ताकि गोश्त हमारा गल जाए। तकरीबन आधा घंटा तो लगता है बीफ को गलने में। यहाँ पे देखें गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका था।
2 मिनट के मैंने इसे कवर किया था, 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के ढकने रख दिया था। यहाँ पे गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका था, तो मैंने ऐड कर दी हरी मिर्चें। 4 से 5 के करीब आप ले लें। दूसरी साइड पे मैंने पैन लिया और उसमें देखिए थोड़ा सा तेल लिया है मैंने, और मैंने भिंडियां कट करके रखी थी, यानी कि उनके ऊपर से सिर्फ उनके ऊपर से थोड़े थोड़े छिलका उतारा था, जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है बस वो। बाकी साबुत भिंडियां ही रखी थी मैंने। और इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे फ्राई करूंगी। फ्राई करते हुए आप देखिए भिंडियों का कलर चेंज हो रहा है, बहुत प्यारा सा इनका ग्रीन कलर आ रहा है। इसको आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्लेम लो करने का इसलिए बोल रही हूँ वरना भिंडियां जलने लगती हैं। यहाँ पे भिंडियां फ्राई हो चुकी थी, सालन मेरा भुन चुका है, जिसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी साथ में ना। अब मैं यहाँ पे भिंडियां ऐड कर दूंगी, इसको जल्दी से मिक्स कर लें। बीच में ही मैंने इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल किया था, तकरीबन 1 गिलास के करीब। शोरबा आप अपनी मर्जी से रख सकती हैं, जिस तरह आपके घर में खाया जाता है। यहाँ पे सालन हो चुका था बिल्कुल रेडी। 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया था। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गरम मसाला। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकती हैं। मैंने 1 टेबल स्पून लिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें गरम मसाले को। ये बिल्कुल लास्ट में ही डालती हूं मैं। शोरबे को आप कम या ज्यादा रख सकती हैं अपने हिसाब से। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूंगी और ये मजेदार सा हमारा भिंडी गोश्त रेडी है। इसको आप गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।